अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। मैं कहना चाहती हूँ एक मतलब ऐसे लोगों के ऐसे कीड़ों की बात करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा फैले हुए इस वक्त। तो आप जो भी वीडियो देखोगे उसमें बहुत सारे कीड़े नज़र आएंगे तुम्हें। मैं अपना वर्ड इसलिए कह रही हूँ उन कीड़ों को कि उनको खुद नहीं पता कि उनका धर्म कौन सा है, उनका असली धर्म क्या है, उनके धर्म में और क्या क्या है। वो अपनी धर्म के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते। और ये मैं दोनों ही को कह रही हूँ, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही कह रही हूँ। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था और अभी शिवरात्रि पर आया था कमेंट। और मैंने उसमें कुछ सवाल पूछे थे, उसमें उसमें आपको जवाब देना था। तो उसमें एक बंदा लिख रहा है मेरे को पर्सनली आके कमेंट में कि हमें महाशिवरात्रि का बधाई दिया उसने, बहुत अच्छा लगा, चलो हम भी बधाई दे रहे हैं आपको शिवरात्रि का। उसके बाद बोलता है आप लोग भगवान से प्रार्थना करें इस शिवरात्रि पर कि हमें इस्लाम मुक्त भारत चाहिए। तो किस लिए बोला भाई तुमने? यहाँ कमेंट में आके हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हो आप हिंदू हैं? और आप ही ऐसे ही हिंदू, और ऐसे ही हिंदू आपको रात के अंधेरे में जो कमेंट करने वाले, इतने मानने वाले, इतने बिल्कुल पक्के पक्के वाले लोग जो इस तरीके से वर्ड निकालते हैं, इस तरीके से दूसरों को हेट करते हैं, ऐसे ही लोग तुम्हें मस्जिद में मिल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम लेकर कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये समस्याएं पैदा हो रही है, कुछ तावीज़ दीजिए। हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, फिर घर में आते हैं, फिर वो चल रहा होता है और फिर भी तुम पूजा पाठ भी कर रहे होते। अरे भाई तुम अपने ऊपर तो विश्वास करो, अपने रब पे तो विश्वास करो पहले। क्यों इधर उधर भटक रहे हो? क्या तुम्हारे रब में ताकत खत्म हो गई? नहीं हुई। फिर तुम बोल के और वो साबित करके और फिर तुम कहीं इधर उधर भटक रहे हो। तुम तो हजारों जगह भटक रहे हो। तो तुमने तो खुद ही नहीं अपनी, तुम खुद ही बेइज्जती करा रहे हो। और सेम सिचुएशन जो है, एक तो मैं हिंदू भाई के लिए बोला है और सेम सिचुएशन मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दिखाते हैं मुसल्ला बांध के ऐसे करके हम नमाज पढ़ते हैं। अरे ये गुनाह है, ये फलाना गुनाह है, चिल्लाना गुनाह है, सिर्फ दूसरों को बताने के लिए गुनाह है। और वही गुनाह तुम रात के अंधेरे में भी कर रहे हो, दिन में भी कर रहे हो, तो गुनाह है। हमारे गली में ऐसे ही एक मुस्लिम है, तो उसका जो है, पड़ोस में है एक और मुस्लिम थे, तो उनकी बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली, चली गई। तो उनकी नहीं बनी आपस में नहीं बनी बच्चों की, वापस फिर आ गए 2-3 महीने के बाद, तो वापस आ गए। तो वो जो दूसरी मुस्लिम थी वो उसके लिए क्या बोल रही है, कह रही है ऐसे लड़की के घर में तो खाना पीना हम तो खाएंगे ही नहीं, हम क्यों खाएंगे ऐसे घर में, उनके घर में तो खाना हराम हो गया, लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं अपने वैसे करके, हमारे इस्लाम में तो ऐसा है वैसा है। तो उसके घर में खाना हराम हो गया। और रात के अंधेरे में दावत मिलती है तो तुम जाके खा के भी आते हो और लोगों में पब्लिक में ऐसे बोलते हो कि उसके घर में हराम है। क्यों खाया तुमने हराम फिर जाके? अगर वो उसके बच्चे भाग गए फिर उनकी नहीं बनी आके घर में रह रहे हैं तो उनके घर में खाना हराम है। तुम इतनी दीनी इस्लाम वाली बन गई, तुमने हराम बोल दिया। और 6-7 महीने के बाद खुद का बेटा भी लव मैरिज करके बहू लेके आया तो चुपके से घर में रख लिया। अब वो हराम नहीं हो रहा, वो हराम नहीं हो रहा, वो हराम बंद हो गया। तो सेम मुस्लिम भी ऐसे ही हैं और ये कीड़े लोग हैं। ऐसे को मैं कीड़े बोलती हूँ जो दूसरों के लिए बोलते हैं। अरे धर्म ऐसा होता है सिर्फ अपने तक होता है। अपने रब को याद करो, अपने घर में किसी को तकलीफ ना हो तुम्हारे उससे, धर्म से, तुम्हारे उससे, क्योंकि तुम्हारा और ऊपर वाले की बीच की बात है। तुम्हारी कोई समस्या तुम उससे कह रहे हो तो दूसरों को तकलीफ क्यों दे रहे हो भाई? तुम अपने रब को मान रहे हो, तुम्हें देख रहा है रब तो किसी को नहीं वो कर रहा है ना, वो सबको देख रहा है दुनिया में। अगर ज़्यादा ही कोई भी धर्म हो, अगर अगर ऊपर वाला उतर के आ जाए भाई मेरा ठीक है, तो भगवान को उतर के आना चाहिए। अगर अल्लाह ही इतने वो हैं तो उनको भी उतर के आना चाहिए ना, कि इनका हिंदू मुसलमान और ये सिख ईसाई का झगड़ा खुद ही छुड़ा देना चाहिए। लेकिन ये सब नज़रबंद है तो उसको नज़रबंद और प्यार से ही मानो ना। क्यों उसको पब्लिकली और तुम उसको इतना वो कर रहे हो, हेट कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, किसी को दिल पे तकलीफ हो रही है ऐसे बोल रहे हो। कोई कितना अंदर से चाहता है उसको तुम ऐसे ही बोल दोगे तो उसको तो तकलीफ होगी ना।
अपने रब की और अपनी दूरी को अपने तक रखो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे को सुनेगा। घर के चार दीवारी के अंदर तुम किसी को, अगर बाहर भी तुम कुछ कर रहे हो तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबका है, अल्लाह भी सबका है। तो किसी को मतलब आके तो यहाँ पे वो नहीं किया ना सबने, जो कोई भी भगवान हो यहाँ पे आके तो साबित नहीं किया ना, दुनिया में तो कोई भी नहीं आया साबित करने के लिए कि हाँ भाई हम ठीक हैं, चाहे फलाना ठीक है। पूरा देश विश्व में हर जगह धर्म ही तो है, तो धर्म तो साबित करने कोई नहीं आया, इंसान ही मानता आ रहा है।